नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के दूसरे खंड का भाग 23। ये मैला आंचल उपन्यास का अंतिम भाग है। तहसीलदार साहब नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं। रात में संथाल डोली का महुआ का रस। कभी होश में नहीं रहते हैं। सुमिरत दास बेतार से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो लो एक गिलास पियो साले। यदि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमला की मां दरवाजा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाजा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमला की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमला कजरोटी में काजल पार रही है। भट भट भर एक स्टेशन वैगन पूर्णिया मैरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नजर बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया है। आगे ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उठाकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। प्राणनाथ। कमला की चिट्ठी है, एक सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर यह पत्र तुमको मिले या नहीं। देर या सवेर कभी भी मेरी ये चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा कैसे लिखूं? माँ कहती है यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ। बाबूजी अब एकदम पागल हो गए हैं। न जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पढ़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकोलों पर मीठी झपकी ले रही है। चोट लग जाएगी। और कितनी दूर? ममता जाग कर पूछती है। और 1 घंटा, प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है, बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं। हैं? ममता पूछती है, क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्र देकर बाहर की ओर देखता है। प्यारू गर्दन उलट उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलते हुए पढ़ती है। प्राणनाथ। किसकी चिट्ठी है? कमला की। ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता की नींद से माती आंखें एक बार चमकती हैं। पत्र शेप करके वो पूछती है, और कितनी दूर? अब और 1 घंटा, कच्चा रास्ता है। और वो गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्म समाज मंदिर में उसे रखवा दिया था। न जाने कहां से उसके एक चाचा ऊपर हो गए। बहुत बखेड़ा हुआ। जाति धर्म का बवंडर उठाया। मैंने भी कह दिया ले जाओ। उससे भैंस चरवाता है, प्यारू कहता है। उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता है ना। मैंने मेडिकल गजट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गांवों में प्रचलित टोटकों के बारे में। तुम्हारी चिट्ठियों से शॉर्ट करके लिख दिया। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। डॉक्टर ममता की ओर देखता है एकटक। ममता बाहर की ओर देख रही है। विशाल मैदान, बंध्या धरती, यही है वो मशहूर मैदान। नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है। पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती है दूर से। तड़बन्ना के ताड़ों की फुनगी पर डूबते हुए सूरज की लाली क्रमशः मटमैली हो रही है। भर। सुमिरत दास, अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर से पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं, मोटर है, मोटर। मोटर? कौन है? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? सुमिरत दास दौड़कर छत पर जाता है। अपने डॉक्टर बाबू, साथ में एक जलाना है, प्यारू भी है। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं
सुमेरत दास थर थर कांपते हुए कहता है, दुहाई, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं करूं तब क्या करूं? प्यारू पुकारता है, मौसी, ओ मौसी। कौन? प्यारू? माँ दरवाजे की फांक से कहती है, क्या है? डॉक्टर बाबू। सौर ग्रह में कमला का नन्हा रोता है। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूँ ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर ग्रह के अंदर चली जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा है। सीढ़ी पर खड़ाओं की आवाज होती है, भारी भरकम आवाज। कोई जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा है। कौन है? डॉक्टर। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर बाबू। सुमेरत दास मसूड़े निकालकर हंसता है। आइए। नहीं, सुमेरत दास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहाँ आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो। सुमेरत दास बेटा डॉक्टर के पास आकर कनखी और इशारों से समझाता है, आजकल जरा ज्यादा ढलने लगी है ना, इसीलिए। सौर ग्रह के दरवाजे की फांक से कमला की माँ कहती है, कमली के बाबू, कैसे हो तुम? जमाई को? जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती हो? वो मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धूल लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फूटकर रो पड़ते हैं। डॉक्टर को बाहों में जकड़कर रोते हैं, मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा। सुमेरत दास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो, 5 पंच को जनाकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक ना एक विघ्न पड़ गया। इसलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूँ तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। ये तो खाली किस्सा कहानी जैसा हो गया, एकदम किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है। जोतकी जी के कानों में बात पड़ी, उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खिलावन यादव ने कहा, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वो धर्म ही होगा। लेकिन निमंत्रण अस्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं। सुबह को गांव के चमारों ने आकर नाच नाच कर ढोल बजाना शुरू किया। औरतें झुंड बांध बांध कर सोहर गाती हुई आने लगी, लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खिंची हुई है। मन में रंग नहीं। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं। फिर बाहर आकर कहते हैं, सुमेरत दास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा की दर से मैं जमीन लौटा दूंगा। सांझ पड़ते पड़ते मैं सब कागज पत्तर ठीक कर लेता हूँ, और संथाल टोली में जाकर कहो वे लोग भी आकर रसीद ले जाएं। 1 पैसा सलामी या नजराना, कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों दूंगा, दे रहा है नया मालिक। मालिक साहब का हुक्म है, सुनते हो नहीं? रो रहा है वो हुक्म दे रहा है, लौटा दो, दे दो। खिलावन को उसकी जमीन का सावधान दे दो। डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें चार होती हैं। मुंह क्या देखते हो, मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन, धरती, 1 इंच जमीन के लिए हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 700 बीघे जमीन दे रहा हूँ। पागल तो तुम लोग हो। अरे ये जमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। जय 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 हो, बोलिए प्रेम से महात्मा जी की जय। डिग डिग डिडिग, रिंग रिंगता धिनता, डाडिग्गा डाडिग्गा, झुमुर झुमुर, हुर्र हुर्र हुर्र। हाँ, अब ठीक है। अब देखो सबके चेहरों पर, मुर्दा चमड़ों पर लाली लौट रही है। सैकड़ों जोड़ी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, मानो दीप जले हों। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। हाँ, ममता ने कमला के पुत्र को नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर तो आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया और देखा है। दुबला पतला पीले रंग का रक्त मांस का पिंड,
ममता कहती है, पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल, कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया था। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थीं। उसके ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा टीप जगमगा रहा था। अंधेरे में खड़ी सिलुएटेड तस्वीर सी खड़ी माँ हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपने शिशु को सौंप रही है। अंधेरा, भयावनी छाया नहीं नहीं, डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगली से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया था। आहा, नन्हा सा दिल धुक धुक कर रहा है। सौर ग्रह में 12 दिन के शिशु की लंबी उम्र, सुंदर स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि और धन संपत्ति के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। डॉक्टर जगा हुआ है। उसका रिसर्च, ममता कहती है, असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची चार दीवारियों में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है, मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति पुरुष, अंड पिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। हा हा हा, अट्टहास, व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हाफ रहा है, छोटे फेफड़े की तेज धुकधुकी। नीलोत्पल, नहीं नहीं, ये अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। तेजों में छत विक्षत पृथ्वी के घाव पर कोई शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है, प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं। पागलों, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सवार ऊपर मानुष सत्य। अनेक वक्त्र नयनम नेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्य सूर्य सहस्र। ममता गा रही है। सुबह हो रही है। बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खर्राटे ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल देता है। मटमैली अंधियारे में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजन गंधा की नई कलियां मुस्कुराने को तैयार हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि। प्रशांत, ममता मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश करती है, सुबह को हौले हौले बहने वाली हवा जैसी। सद्यास्नाता ममता के भीगे बिखरे केश गुच्छ को डॉक्टर छू लेता है। अरे दैत्य, औरतों का भीगा केश नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ, चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगे रहे हो। कुल्ली कर लो, मैं चाय ले आती हूँ। ममता मुस्कुराती हुई चली जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी एक बार, ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती हैं। दिन में 10-15 प्याली। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पढ़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा? मैं तो कहती हूँ ये वो महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों बरस का सफर तय कर सकती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी को आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं। तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों की
धूल ही लेकर कहूं, कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर बढ़ती है। ममता, ममता दी, लो इसे, दूध फेंकता है। कमला अपने शिशु को गोदी में लेकर हंसती हुई आती है। दो, कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती हो, बोतल दो। ममता आलती पालती मारकर बैठ जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। तुमने टैबलेट खा लिया कमला? खा लो। प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरद बाबू के उपन्यास की ये नारी अपने विश्वास पर अडिग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर ये कभी नहीं बदल सकती। कमला पूछती है, प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ, ममता संक्षिप्त उत्तर देती है। आए ए नालू रोता है। ना, पी लो बाबू, राजा, सोना, मानिक, नीलू, रो मत, अब रोने की क्या बात है प्यारे। ममता हंसती है। कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानता करके चीथड़ा और लटका दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का अंतिम भाग।